भाई पहले तो इसको ना बहुत मजा आता था, लेकिन ये ना धीरे धीरे बहुत परेशान होता जा रहा था, क्योंकि वो ना रोज आती थी, रोज इसके साथ अल्टीमेट होती थी, लेकिन इसे ना रोज एक नया घाव देकर जाती थी। ये ना धीरे धीरे उससे परेशान होता जा रहा था। तो भाई ऐसे ना ये सब चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक से इसके घर आ जाता है रवि। इसका दोस्त जो रवि होता है वो अचानक से इसके घर पर आ जाता है। और भाई रवि को कैसे पता चलता है कि ये यहाँ पर है? तो भाई इसी के घर वाले, जो कि रोहित के घर वाले, इसको बताते हैं कि रोहित हमारे दूसरे वाले घर पर गर्मियों की छुट्टी बनाने गया है। तो भाई ये आ जाता है। और भाई ये जो रोहित होता है, ये ना रवि को देखकर एकदम से डर जाता है, मतलब घबरा जाता है कि ये एकदम से यहाँ पर कैसे आ गया। लेकिन भाई वो लोग आराम से बातचीत वगैरह करते हैं, और भाई इसकी रवि की एकदम से नजर जाती है कर्ण पिशाचिनी की किताबों पर। लेकिन भाई ये कुछ भी नहीं कहता है, सिर्फ किताब देखता है और भाई बोलता है कि ठीक है भाई मैं जाता हूँ। लेकिन भाई जो रोहित होता है, इसने ना अपनी शर्ट उतार रखी थी। तो भाई इसकी पीठ पर वो देखता है एक नाखून की निशान, यानी जख्म। और भाई मैंने आपको बतानी है, जो रवि होता है ये ना ब्राह्मण कैटेगरी से आता है। तो भाई ये ना इसकी पीठ पर ये घाव देखकर और कर्ण पिशाचिनी की बुक देखकर इसे समझ जाता है कि एक कर्ण पिशाचिनी इसके साथ है। कुछ भी नहीं कहता है और वहां से चला जाता है। अब भाई ये ना इतना उसे नॉलेज नहीं होता है कर्ण पिशाचिनी का, तो ये इसके पापा से कहता है, विश्वनाथ जी से, जो कि ब्राह्मण के बहुत बड़े ज्योतिष है। उसके पापा कहते हैं मैं बिल्कुल सब समझ चुका हूँ, इसका सिर्फ एक ही उपाय है, जैसे तैसे रोहित को बुलाकर एक हवन करना होगा। और भाई ये जब तक हवन कंप्लीट नहीं होता, जब तक रोहित वहां से हिल भी नहीं सकता। लेकिन भाई रवि रोहित को बताए तो कैसे? भाई रोहित तो उस चीज से बाहर आना चाहता था, लेकिन वो किसी को बता नहीं पा रहा था कि मैंने ये सब किया है। भाई इसके पापा कहते कि अपन एक ऐसी जगह हवन करेंगे जहाँ पर कोई भी ना आ सके। तो भाई ये एक पर्टिकुलर एक ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पर कोई ना आ सके। शाम के 6 साढ़े 6 बजे हवन चालू करते, यानी 2 ढाई घंटे का हवन होता है। तो भाई ये सब वहाँ पे जाते हैं, पूजा पाठ का सामान मंगा देते। और भाई जो रवि होता है वो फोन करता है रोहित को और बोलता है भाई फटाफट तू जहाँ कर भी है वहां से फटाफट इस जगह पर आ जाए, मतलब जो इन्हें पर्टिकुलर जगह देखते वहां पर वो बुलाता है। भाई रोहित आता है। भाई रोहित आता है, बहुत घबराया हुआ होता है, बोलता है भाई क्या हो गया, तूने इतनी जल्दी क्यों बुलाया? तो भाई रवि बिना कुछ हिचकिचाए बोलता है कि भाई तेरे साथ कर्ण पिशाचिनी ना। भाई ये देखकर वो डर जाता है कि ये क्या बोला इसने। बोलता है कि भाई कर्ण पिशाचिनी क्या होता है, ये मुझे तो नहीं पता। तो रवि बोलता है कि ज्यादा होशियार मत बन, मुझे सब पता है, तूने कर्ण पिशाचिनी की बुक मंगाई थी, तूने उसके साथ हवन भी किया है, तूने उसको बुलाया भी है। भाई रोहित कुछ भी नहीं कहता है, रवि कहता है भाई झूठ मत बोल, जो कुछ भी है तू बता दे, ये तेरे ऊपर हावी हो जाएगी। भाई फिर रोहित सब कुछ सच सच बता देता है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे इसको बुलाया, मैंने ये विधि करी है, अब हम रोज मिलते हैं, अब रोज अल्टीमेट होते, और ये रोज मुझे घाव देकर जाती है, मुझे कैसे भी तू बचा ली, इसको मुझसे दूर कर दे। भाई उसके पापा वहाँ पर आगे होते हैं रवि के, और वो ना हवन की सारी तैयारी करके बैठे थे। उसे एक गोले में बैठाते और हवन चालू कर देते। हवन चल रहा है चल रहा है, आहुति पे आहुति दिए जा रहे हैं। और भाई जिस गोले में उसको बिठाया था रोहित को, उसके पापा ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि कुछ भी हो जाए इसे इस गोले से बाहर नहीं निकलना है। भाई जैसे जैसे हवन चल रहा है, उसे ना उस लड़की की प्रेजेंट फील हो रही है। ये आप भी नहीं खोलता, पर इसे प्रेजेंट फील हो रही है। इसे ऐसा लगता है कि इसके कान में कोई कुछ कह रहा है, जैसे इसका नाम कोई कह रहा है, "धाबी, धाबी"। इसका नाम कोई कह रहा है, इसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगा रहा है। लेकिन ये सब चीज़ इग्नोर करता है। और भाई करीब 2.5 3 घंटे पूरा हवन चलता है, और भाई हवन पूरा शांतिपूर्वक निपटता है। वो आँख भी नहीं खोलता है, ना ही उस गोले से बाहर निकलता। और भाई वो कर्ण पिशाचिनी वहां से जा चुकी होती। हवन पूरा हो जाए, हवन पूरा होने के बाद इसके पापा इसे एक नारा बांधते और स्ट्रिक्टली बोलते कि इसे 1 साल तक मिनिमम निकालना नहीं, मतलब बाद में भी नहीं निकालना, लेकिन मिनिमम 1 साल तक तो इसको बांध कर ही रखना है। और मैं बताता हूँ कि जो कर्ण पिशाचिनी होती है, इसको आप 3 फॉर्म में बुला सकते हो, एक माँ के, बहन के, और जो आप चाहते हो आपकी गर्लफ्रेंड या जिससे आप प्यार करते हो उसके रूप में। इसलिए भाई इन सब चीज़ों से दूर देना चाहिए। और भाई ने अब तो इतनी बड़ी ठोकर खा रही है, तो वो शायद अब किसी लड़की के पास भी नहीं जाएगा। भाई ये तो स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए